बात करेंगे आज के भविष्य की। कई बार गलत पूजा करने से भी आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अभी आपसे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूजा के कुछ नियम बताना उचित है, तो पूजा के नियम बताऊं। ये नियम फॉलो जरूर कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। अक्सर पूजा के दौरान हम गलती कर देते हैं। मेरा मकसद है कि आप उन गलतियों से बचें जो गलतियां आप करते हैं। भगवान सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु, इन्हीं को पंचदेव कहते हैं। शास्त्रों में इन्हीं की पूजा का विधान है। इनकी पूजा सभी काम में करनी चाहिए। रोज पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि निश्चित प्राप्त होती है। तुलसी की पत्तियों को हर रोज जल छिड़क कर फिर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती बनाना श्रेष्ठ बताया गया है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। शिव जी को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं और किसी भी पूजा की मनोकामनाएं, भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेंगे। आप भगवान शिव की आराधना करें, ठीक है। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी दीन दुखी का भला करें। दान दक्षिणा भी दे सकते हैं दीन दुखी को, अन्नदान, भोजन दान, साथ में धन दान भी यदि उसको आवश्यकता है तो आप जरूर करें। भगवान आपका संकल्प पूरा करेंगे। आपके जीवन में जो दोष हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान सूर्य की 7 और गणेश जी की 3 और भगवान विष्णु की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, देवता, पंच लोकपाल, सप्त मातृका का पूजन भी जरूर करना चाहिए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज ना हो। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख के जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 23 दिसंबर है, दिन सोमवार है, अष्टमी तिथि है। नक्षत्रों की बात करें तो आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सौभाग्य योग है। राहु 8:28 से लेकर के 9:47 तक राहु काल रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा। बात करेंगे आज के विषय की। शादी में जो देरी हो रही है तो क्या करें? लड़का हो या लड़की, हर किसी को जीवन में एक जीवन साथी तो चाहिए। लाइफ पार्टनर की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जीवन हर सुख दुख का ऐसा पार्टनर हो, ऐसा जीवन साथी हो जो आपके सुख दुख में साथ रहे, आपका कभी साथ ना छोड़े, सुख में दुख में खड़ा रहे। मतलब हर किसी को शादी इसलिए करनी चाहिए कि हमें एक सहायक पत्नी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हुआ है। विवाह के बाद लोगों को जिम्मेदारियां भी समझ में आती हैं। जो विवाह है महिला और पुरुष दोनों के जीवन को पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से प्रभावित तो करता ही करता है। लड़कों के लिए यह शादी के बंधन में बंधना एक नए परिवार के निर्माण का कार्य होता है। वही महिलाओं के लिए उनके जीवन में सबसे जरूरी संबंधों में से एक है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि शादी विवाह करके जीवन का जो अकेलापन है वह खत्म हो जाता है और जिंदगी खुशियों से भर जाती है। विवाह के बाद लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। यही एक वजह भी है कि भारतीय समाज में विवाह को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जरा एक बात समझने की है, विवाह क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे। विवाह क्यों करना चाहिए? देखिए, हम अकेले हैं, लड़की अकेली है, लड़का अकेला है। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि एक स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ईश्वर ने ऐसा रचा ही है संसार को। पुरुषों का मन स्त्रियों की ओर बार बार किसी और स्त्री की ओर ना जाए, स्त्रियों का मन बार बार किसी और पुरुषों में ना जाए। इसलिए आपके मन जो 17 जगह मन भागता था, भटकता था, 17 स्त्रियों में, पुरुषों में,
वो सबसे हट करके एक स्त्री में लगे, एक पुरुष में लगे। इसलिए विवाह होता है कि हमारी पत्नी में ही हमारा मन रहे, हमारे पति में ही हमारा मन रहे और यहाँ से कहीं मन ना जाए। मतलब जो मन की चंचलता थी, उस मन की चंचलता को कम करने के लिए हमने विवाह किया कि हमारा मन 17 जगह से हटे, एक स्त्री में लगे। फिर धीरे 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 उस स्त्री से भी मन हटे और परमात्मा के चरणों में मन लगे। तो मन का जो भटकाव था, उस भटकाव को मिटाने के लिए विवाह किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है। जो मन की चंचलता है उसे समाप्त करना है। जब मन एक ईश्वर के चरणों में स्थापित होता है तो आप जीवन में प्रसन्न होते हैं। और यही है, जब ईश्वर का चिंतन करते करते भगवान में मन लगा करके जब जीवन की लीला पूरी होती है तो हमें यहाँ भी सुख मिलता है, हमें भगवत धाम भी प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बैकुंठ की, स्वर्ग की, साकेत की बात कही जाती है। एक बैकुंठ भी होता है। कहते हैं ना मोक्ष होता है। हम सनातनी लोग मोक्ष की बात करते हैं। जब तक आपका मन एक ईश्वर में नहीं लगेगा तब तक आप मोक्ष के अधिकारी कैसे बनेंगे। मन विषयों से हटे और भगवान के चरणों में लगे, और ये तब संभव है जब आपका विवाह हो। या फिर आप संत बनकर के सबसे मन हटाकर डायरेक्ट मन, देखिए पत्नी में मन लगा के फिर ईश्वर में मन लगाइए, पति में मन लगा के फिर ईश्वर में मन लगाइए। क्योंकि जब मन पति और पत्नी से हटकर फिर ईश्वर में लगेगा तो वो मन भटकाव की तरफ नहीं जाता। क्योंकि आप देख चुके हैं ना कि संसार में सुख कितना है। लेकिन डायरेक्ट जैसे संत जन होते हैं, वो डायरेक्ट मन पत्नी में, पति में ना लगाकर डायरेक्ट मन भगवान में लगाते हैं। यदि डायरेक्ट ईश्वर में मन लग जाए तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन यदि मन आपका डायरेक्ट ईश्वर में आज लगा, कल यदि आपका मन भटक के फिर किसी स्त्री में लग गया, फिर किसी पुरुष में लग गया, तो कहीं आपका पतन ना हो जाए। भगवान में मन लगने के बाद फिर भोगों में मन लगेगा ना तो वो पतन हो जाएगा। इसलिए पहले भोगों में मन लगा के आप अपने मन को तृप्त कर लीजिए, फिर धीरे धीरे मन को ईश्वर में लगाइए। यही एक विधा है, यही अनादि काल की विधा है। आप इसे फॉलो जरूर करें। विवाह करके अपने गृहस्थ में अपनी पत्नी, अपने पति के साथ बड़ी प्रसन्न चित्त से जीवन गुजारना चाहिए। एक दूसरे के काम आना चाहिए। पत्नी आपकी सुने, आप पत्नी की सुने। चुप रहें ज्यादा से ज्यादा। बोलना आवश्यक नहीं है, सुनना आवश्यक है। इसलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। आप एक दूसरे को माफ करते चलिए। रिश्तों में ये सारी जिंदगी जब तक रिश्ते रहेंगे आपको ये सब करना होगा।